ये इम्तियाज जलील के साथ एक खुला ऐलान है, वफादारों को गद्दार बोला, पार्टी को बेच रहा, पैसे लेके सारा दलालों को खड़े कर टिकटा दे रहा दलालों को 14 लाख 15 लाख रुपए लेके नए नए लोगों को अनपढ़ लोगों के धंधे करने वालों को टिकटा बेच रहा और वफादार लोगों को गद्दार बोला। या हरामी साला 5-5 लाख में टिकट बेचा। 14 लाख तेरा मेरा रिश्ता क्या है? 14 लाख 15 लाख जलील के खिलाफ में यार हमारा ये नारा है, 14 लाख 15 लाख जलील को हटाओ, महाराष्ट्र सदर से हटाना और यहाँ के इलेक्शन में उन्हें दिखना नहीं। जब हम लोग जो तो जमा उसको टिकट दिया, हम भी सिर्फ टिकटों के धंधे करा और वफादारों को गद्दार बोला। हम असद अवैसी साहब की जमात के साथ में हैं, इम्तियाज जलील के खिलाफ ऐलान जंग कर चुके हैं। पाटिल के बोलने पर टिकट दिया जा रहा है, समीर सिल्लोड़ वाले के बोलने पर 14 लाख 15 लाख मारो। देखिए, ये इसलिए है कि इम्तियाज जलील साहब समझ रहे कि बिल्ली की तरह आग बनकर दूध पिएंगे और कोई देखेगा नहीं। यहाँ की हुई धांधलियां, यहाँ पे टिकट बंटवारे के अंदर नाइंसाफिया, इसके खिलाफ हम लोग जो है तो उनके खिलाफ में आंदोलन कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इम्तियाज जलील साहब जो चाले चलते हैं पार्टी में रह के, दूसरों को बड़ी इत्तेहाद की दुहाई देते हैं, लेकिन वो इलेक्शन ऐन आने के मौके पर पूरे महाराष्ट्र की बॉडियां बर्खास्त करते हैं। यहाँ पर टिकट बंटवारे के अंदर किसी को शामिल नहीं करते हैं। बड़ी बड़ी पार्टियों के अंदर जो है तो एक कोर कमेटी बनती है और वो डिसाइड करती है, लेकिन यहाँ पर एक बाप और बेटे की कोर कमेटी बनी है, वो डिसाइड कर रही है कि किसको टिकट दिया जाएगा और किसको टिकट नहीं दिया जाएगा। देखिए, ये 100% बात इसलिए गलत है कि असदुद्दीन अवैसी साहब नेशनल प्रेसिडेंट है और नेशनल प्रेसिडेंट को नहीं पता होता है कि कौन सी गली के अंदर कौन सा कार्यकर्ता कितना सक्षम है और वो कितना मजबूत है। ये यहाँ की लोकल लीडरशिप को मालूम होता है कि भाई कौन सा कार्यकर्ता कितने साल से हमारे साथ में जुड़ा हुआ है और जो है तो ये काम करने के लायक है। उन्होंने क्या पहचानते हैं उसामा का काम को, उन्होंने क्या पहचानेंगे दूसरे जो पैराशूट लैंडिंग करवाई गई है टिकट के अंदर। हमारी पार्टी समीर राजूरकर के फोन के ऊपर चल रही है, हमारी पार्टी विनोद पाटिल के फोन पे चल रही है, हमारी पार्टी कमिश्नर के फोन पे चल रही है, हमारी पार्टी जितेंद्र आव्हाड के फोन पे चल रही है। ये क्या टिकट बांटने के लिए उनके फोन आ रहे हैं और हमारे ईमानदार, हमारे वफादार कारपोरेटर हो या कार्यकर्ता हो, उनको जो है तो बाजू करके जो है तो यहाँ पे टिकट का बंटवारा किया जा रहा है। किस लिए? और ये इल्जाम लगा के उन्होंने गद्दारी की, आप साबित नहीं कर सकते। ये आवाम का फैसला है और आवाम खुद इसकी गवाही देगी कि ये लोगों ने कितनी ईमानदारी से बॉडी बर्खास्त होने के बाद लगातार 6 साल से आज ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं। आज ये मेरा ऑफिस देखिए आप, यहाँ पर 2 से 3 लोग काम करते हैं। ऑफिस कम से कम 12 घंटे जो तो खुला रहता है, तो कौन गद्दारी करेगा? हम लोग तो आवाम के साथ वफादारी कर रहे हैं। इनको अगर ये गद्दारी लग रही है तो फिर गद्दारी ही सही। हम ये जो मैंने फैसला लिया हूँ, ये शायद मेरी गाड़ी जो चलाता है मेरा ड्राइवर, उसको भी नहीं मालूम होगा। तो अभी थोड़ी बात जाने दो, तो किसी की तरफ से अभी तक कोई ऑफर नहीं है और फारूक शाब्दी ऐसा ऑफर देने वाली चीज नहीं है भाई। हाँ, खाली ऑफर पे फारूक शाब्दी नहीं जाता है। आप बता रहे हैं बहुत स्ट्रेस में हो, तो एक घाई गड़बड़ में लिया हुआ निर्णय हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, घाई गड़बड़ में लिया हुआ, एंगर में लिया हुआ, जो भी लिया हुआ, बट आफ्टर ऑल आई एम अ ह्यूमन बीइंग। मैं एक इंसान हूँ, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ। हो सकता है मैंने जो फैसला लिया वो सही हो, वो गलत हो, लेकिन वक्त की नजाकत को देखते हुए मुझे जो ठीक लगा मैंने वो फैसला किया। मुंबईचा उल्लेख केल्यानंतर फारुख शाब्दींचे डोळे भरल्यासारखे दिसतात। अरे वो फारूक शाब्दी बोला ना, थोड़ा भावुक है, क्योंकि फारूक शाब्दी दिमाग से नहीं दिल से सोचता है। मैं कभी भी इन लोग को मेरे से अलग नहीं समझा। ठीक है, इम्तियाज जलील साहब से भी आप तो नाराज है? ऐसे भी कुछ अफवाहें आ रही मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। जलील साहब को भी देखकर मैं बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। आगे वो मेरा अगर राजकीय करियर रहेगा मेरी जिंदगी में, तो उसको भी इम्प्लीमेंट करके मैं भी जलील साहब के जैसा बड़ा लीडर बनने की कोशिश करूंगा। तुम्ही मुंबईतल्या जे मुलाखती झाल्या कार्यकर्त्यांच्या इच्छुकांच्या, त्या मुलाखतीला बाजूला बसलेला होता,
आज फिरदौस पटलांचा ज्यावेळेस प्रवेश होता त्यावेळेस देखील फोटोमध्ये तुम्ही बाजूला उभारला होता. हे एका पक्षाला मनातून काढलेलं असताना तो सोडायचंय, दुसऱ्याच वेळेस तुम्ही पक्षाच्या त्या सगळ्या भूमिकांमध्ये देखील सहभागी होता. एक प्रकारे पक्षाला कुठंतरी त्याची दिशाभूल करण्याचा नहीं नहीं, देखिए आप ये गलत बोल रहे हैं कि मतलब पक्ष को दिल से निकाल दिया. मरते दम तक फारूक शाब्दी पक्ष को दिल से नहीं निकालेगा. एहसानमंद हूँ, एहसानमंद रहूंगा. ये पक्ष की वजह से फारूक शाब्दी आज फारूक शाब्दी है, मैं अगेन बोल रहा हूँ. लेकिन अगर कुछ ऐसी बात है तो ठीक है ना, पार्टी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी थी, वो सोलापुर हो या मुंबई हो, मैंने कल तक वो सारी जिम्मेदारियों को पूरा किया. कि पार्टी मुझे ये इल्जाम नहीं लगाए कि तूने आधे में छोड़ दिया. मैंने सारी मुलाकात लिया, सारी लिस्ट बनाकर हमारे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष को दिया कि भाई ये मेरा काम था, यहाँ के निरीक्षक को लिस्ट दिया और मैं सारा काम कर उसके बाद ये फैसला ले रहा हूँ, ताकि कल के दिन पार्टी की तरफ से भी इल्जाम ना आए मेरे ऊपर कि मैं पार्टी को आधे में छोड़ के गया. देखिए, मन से जो मेरे साथ वफा करता है मैं उसके साथ वो रहूंगा. मैंने मनसे को कभी कुछ उल्टा सीधा बोला नहीं. जो गलत करेगा, आगे भी अगर मैं किसी पार्टी में गया, वो गलत करेगा चाहे किसी भी समाज का हो. आई एम फेमस फॉर ब्रेकिंग पार्टी लाइन. सच तो सही, गलत तो गलत. शायद मैं तरक्की ना कर सकूं जिंदगी भर, लेकिन ये सेटिस्फेक्शन होगा रात को सोने के टाइम कि मैंने सच बोला और मैंने सच के लिए आवाज उठाया. प्रतिष्ठेची राजकीय भूमिका आता राजकारणी लोक करतायत, ती राजकीय कारकीर्द फारूक शाब्दी करू शकत नाही, हे तुम्हाला मान्य आहे की बाकीच्या राजकीय नेत्यांचं कमी राजकीय काम. मेरे लिए दुआ करिए आफ्ताब कि मैं भी राजनेता बन जाऊं, मैं भी एक पॉलिटिशियन बन जाऊं, तो फारूक शाब्दी उनसे बहुत अच्छी राजनीति करेगा इंशाल्लाह. आता बघू दे ना ते पार्टीचे काय विचार आहे काय नाही आहे, सगळे तुम्हाला देखिए वो भी मेरे अपने हैं और मैं जैसा पहले कहा हूं कि उनकी नाराजगी जायज है. मैं खतई उनसे खफा नहीं हूं, मैं खतई उनसे नाराज नहीं हूं. वो भी मेरे अपने हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया है, अगर किसी एक को अगर हम टिकट देते हैं तो बाकी जितने भी उम्मीदवार हैं उनको भी ऐसा लगता है कि यार ये टिकट मुझे मिलना चाहिए था. कुछ उसको कबूल कर लेते हैं और कुछ जो है वो इल्जाम लगाते हैं, तोहमतें लगाते हैं. लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा, जब तक मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का यकीन और भरोसा मेरे ऊपर है, तो तब तक मैं मजलिस को मजबूत करने के लिए हर कोशिश करता रहूंगा. और मेरे साथ ये जितने भी जियाले हैं, ये जितने भी नौजवान हैं, इंशाल्लाह मजलिस को आगे लेकर जाएंगे. ठीक है, हो सकता है ना, अगर असदुद्दीन अवैसी साहब ने इख्तियार अगर मुझे दिए थे कि आप अगर ये फैसला करें करके, उसमें मुझे उनसे सिर्फ एक ही सवाल करना है कि आप मुझे ये बता दें कि ऐसा कौन सा उम्मीदवार है जो आपको लगता है कि इम्तियाज जलील ने गलत फैसला लिया है करके. अगर गलत फैसला लिया होता तो इतनी सारी हुजूम जो है वो उनके साथ नहीं रहता था उसमें. ठीक है, जो ख्वाहिशमंद थे, जिनको ऐसा लगता था कि हमें मिलना चाहिए, नहीं मिला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मजलिसी नहीं है. वो कल भी हमारे थे, आज भी हमारे हैं और आने वाले वक्त के अंदर भी. आप मुझे जो कहना है कह लीजिए, लेकिन मैं आपको एक कट्टर मजलिसी समझता हूँ और आगे भी समझता रहूँगा. उसामा को लेकर उनके अंदर नाराजगी है. देखिए नौजवान लड़के हैं, पार्टी के साथ जुड़े हैं. अगर एक नौजवान आया है तो हमारे पास हाजी शेरू जैसे बुजुर्ग भी आज जुड़े हुए हैं उसमें. तो मेरे हिसाब से आप मजलिस को अगर हमें आगे लेकर जाने का है तो हम सब साथ में मिलकर आएंगे, तो ही हम एक ताकत बनेंगे. तो नाराजगी है, थोड़े वक्त के लिए है, इंशाल्लाह हम जाएंगे, मनाएंगे. और किसी भी अगर जैसा किसी को लगता है कि मेरी तरफ से कुछ नाइंसाफी हुई है, तो मैं आपसे तहे दिल से मैं सर झुकाकर आप लोगों से माजरत चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ. लेकिन हम इस इत्तेहाद को तोड़े नहीं, बस मेरी यही इल्तिजा है. भी आप मुलाकात करेंगे, उनकी भी नाराजगी दूर करेंगे. हो जाएंगे, छोटी छोटी बातें होती है सियासत के अंदर. फारूक शाब्दी भी हमारे अपने हैं और मजलिस की एक बहुत बड़ी ताकत है. वो एक नौजवान है, मुंबई के अंदर हमारा एक बहुत अच्छा चेहरा था. इसी वजूहात की वजह से वो भी नाराज है. इंशाल्लाह उनको भी मनाएंगे, उनको भी लेकर आएंगे साथ में. रिजल्ट असर ये पड़ेगा कि 16 तारीख के दिन आज जितना हुजूम देख रहे हैं, इससे 10 गुना हुजूम यहाँ पर इंशाल्लाह 16 तारीख के दिन आपको देखने को